हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो आइए फिर फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही फ्रेंड, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो आइए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? फ्रेंड, हमें ये बताना है कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड, पहला ऑप्शन है हमारा 1310 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1312 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1314 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 1316 किलोमीटर। तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, 1312 किलोमीटर। फ्रेंड, नर्मदा की कुल लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर है। तो आइए फ्रेंड, नर्मदा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। फ्रेंड, पहला पॉइंट है हमारा नर्मदा नदी के अन्य नाम। फ्रेंड, नर्मदा नदी के अन्य नाम देख लेते हैं। तो पहला नाम है मेकालसूता, दूसरा नाम है सोमू देवी, तीसरा नाम है रेवा, चौथा नाम है नमोदास और पांचवा नाम है सोमदेवी। फ्रेंड, ये नर्मदा नदी के अन्य नाम हैं। आइए फ्रेंड, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है भारत की पांचवी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी हैं। फ्रेंड, नर्मदा नदी जो है वो भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड, वो होगा हमारा नर्मदा नदी। तो आइए फ्रेंड, अब हम इसका अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड हमारा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1077 किलोमीटर है। फ्रेंड, ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1077 किलोमीटर है। अब फ्रेंड, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो फ्रेंड, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के अनूपपुर से होता है। फ्रेंड, ये भी ध्यान रखना है, ये जो भी पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, इनके ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं। अब फ्रेंड, नर्मदा नदी का संगम या मुहाना कहाँ से होता है? तो फ्रेंड, नर्मदा नदी का संगम या मुहाना खंबात की खाड़ी से होता है। फ्रेंड, आइए अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है फ्रेंड, मध्य प्रदेश को जीवन रेखा और लोक माता भी कहते हैं। फ्रेंड, मध्य प्रदेश को जीवन रेखा या लोक माता भी कहते हैं और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं। तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी। आइए फ्रेंड, दूसरी विशेषता देख लेते हैं। दूसरी विशेषता है फ्रेंड हमारी, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो आइए फ्रेंड, और विशेषताएं देख लेते हैं। नर्मदा नदी की सहायक नदियों की संख्या 41 है। फ्रेंड, नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी संख्या 41 हैं। आइए फ्रेंड, चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है, नर्मदा पर भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है जिसे सरदार सरोवर बांध कहते हैं। फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस बनते रहते हैं। क्वेश्चंस बनता है फ्रेंड कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी। या फ्रेंड, इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बंधा हुआ है? तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर होगा वो होगा सरदार सरोवर बांध। आइए फ्रेंड, अगला पॉइंट देखते हैं। मध्य भारत की यह नदी कर्क रेखा के समांतर बहती हैं। फ्रेंड, कर्क रेखा के समांतर ये नर्मदा नदी बहती हैं। और छठा और अंतिम पॉइंट है, यह एकचुरी का निर्माण करती हैं। फ्रेंड, ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी जो है वो एकचुरी का निर्माण करती हैं, क्योंकि यह भी कोई क्वेश्चन है कि कौन सी नदी एकचुरी का निर्माण करती है। तो फ्रेंड, वो नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एकचुरी का निर्माण करती हैं। तो आइए फ्रेंड, अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा,
तवा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है हमारा 170 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 172 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 180 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 163 किलोमीटर। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी 172 किलोमीटर। तवा नदी की कुल लंबाई 172 किलोमीटर है। तो आइए फ्रेंड तवा नदी के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड तवा नदी का उद्गम जो होता है वो होता है कालीबीत पहाड़ी से होता है और वह होशंगाबाद में है। और फ्रेंड इसका संगम जो होता है वो होता है नर्मदा नदी में होता है और वह बांद्रबान में है। आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है फ्रेंड हमारा तवा नदी की सहायक नदी मालिनी देनवा है। फ्रेंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तवा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो वो है मालिनी देनवा। अब फ्रेंड अगला पॉइंट है नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। फ्रेंड ये ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी की ये प्रमुख सहायक नदी हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड। अगला पॉइंट है इस नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। फ्रेंड ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पर है और फ्रेंड वो 1322 मीटर होशंगाबाद ज़िले में है। फ्रेंड ये भी ध्यान रखना है कि जो तवा नदी पर जो पुल बना हुआ है वह 1322 मीटर लंबा है और वह कौन से ज़िलों में है, तो वो होशंगाबाद ज़िले में है। फ्रेंड आपको ध्यान रखना है कि इन सभी में से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड चंबल नदी की लंबाई बतानी है तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 960 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 970 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन जो है वो 965 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन जो है वो 980 किलोमीटर है। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी 965 किलोमीटर। चंबल नदी की जो कुल लंबाई है वो है 965 किलोमीटर। तो आइए फ्रेंड चंबल नदी के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट है उद्गमन कहाँ से होता है, तो चंबल नदी का उद्गमन जानापांव महू से होता है और वह इंदौर में है। अब संगम कहाँ होता है, तो वो होता है जमुना इटाव के निकट से। अब फ्रेंड चंबल नदी को प्राचीन में चंपावती से धर्मावती के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है किस नदी का नाम चंपावती है, तो फ्रेंड वो ध्यान रखना है हमें कि चंपावती चंबल नदी का नाम है और यह एक प्राचीन नाम है। फ्रेंड यह नदी उत्तर से पूर्व की ओर बहती है। अब फ्रेंड आइए चंबल नदी के बांध देख लेते हैं। तो पहला बांध है गांधी सागर बांध और वह मंदसौर में है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, वह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। और तीसरा है जवाहर सागर बांध जो कोटा राजस्थान में है। फ्रेंड यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि फ्रेंड गांधी सागर बांध कहाँ किस नदी के ऊपर है या किस नदी पर है, तो फ्रेंड हमारा आंसर होगा चंबल नदी। इसी तरह से राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है, तो हमारा होगा चंबल नदी। और जवाहर सागर बांध किस नदी पर है, तो हमारा आंसर होगा चंबल नदी। तो फ्रेंड इन सभी की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है। फ्रेंड हमें ये बताना है कि सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है हमारा 723 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 724 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 725 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 780 किलोमीटर। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी 780 किलोमीटर। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। तो आइए फ्रेंड अब हम सोन नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को समझते हैं। फ्रेंड सोन नदी का उद्गमन होता है मेकल पर्वत के अमरकंटक नामक पठारी भाग से है। फ्रेंड मेकल पर्वत के अमरकंटक नामक पठारी भाग से इसका उद्गमन होता है
और फ्रेंड संगम या मुहाना गंगा नदी दानपुर पठान के पास, मतलब गंगा नदी में इसका संगम होता है और वो कहाँ है, दानापुर पठान के पास है। अब फ्रेंड आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड हमारा, सोन नदी को सोनभद्र और हिरण्यबाहु भी कहते हैं। फ्रेंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो सभी हैं फ्रेंड, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सोन नदी को सोनभद्र और हिरण्यबाहु कहते हैं। फ्रेंड इसके ऊपर से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं कि सोनभद्र नदी किसको कहते हैं, तो फ्रेंड हमारा जो आंसर होगा वो होगा सोन नदी को। अब फ्रेंड इसके ऊपर कौन सा बांध बंधा हुआ है, तो फ्रेंड इस नदी पर बाणसागर बांध भी बनाया गया है। फ्रेंड इस नदी के ऊपर बाणसागर बांध बनाया है। इस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। फ्रेंड ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है, तो फ्रेंड हमारा जो आंसर होगा वो होगा सोन नदी को। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है हमारा, ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है 725 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 724 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 740 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 730 किलोमीटर। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए 725 किलोमीटर। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। आइए फ्रेंड ताप्ती नदी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है उद्गमन। ताप्ती नदी का उद्गमन मुल्ताई बैतूल से होता है। और संगम या मुहाना कहाँ से होता है फ्रेंड, तो संगम और मुहाना होता है खंबात की खाड़ी से और वह अरब सागर में है। फ्रेंड आइए इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। फ्रेंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट कर लें कि इसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। फ्रेंड इस पॉइंट से क्वेश्चंस बनता ही है कि सूर्यपुत्री किस नदी को कहा जाता है, तो फ्रेंड हमारा जो आंसर होगा वो होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। आइए फ्रेंड अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। फ्रेंड ध्यान रखना है कि ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अब फ्रेंड ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। तो एक है पूर्णा, शिवा और बोरी हैं। फ्रेंड ताप्ती नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है पूर्णा, शिवा और बोरी हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, बेतवा नदी की कुल लंबाई कितनी है। फ्रेंड हमें ये बताना है कि बेतवा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है हमारा 570 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 590 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 580 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 690 किलोमीटर। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी 590 किलोमीटर। बेतवा नदी की कुल लंबाई 590 किलोमीटर है। तो आइए फ्रेंड बेतवा नदी के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड बेतवा नदी का उद्गमन कुम्हारा गांव से होता है और यह गांव रायसेन में है। अब इसका मुहाना कहाँ से होता है, तो फ्रेंड मुहाना होता है इसका यमुना नदी में और ये हमीरपुर के निकट हैं। अब फ्रेंड इसके ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई हैं, आइए वो डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड इसके ऊपर राजगढ़ बांध परियोजना, हलाली परियोजना, फ्रेंड ये इसके ऊपर परियोजना बनी हुई हैं जिसे हम सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहते हैं। अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसे वेत्रवती भी कहते हैं। फ्रेंड बेतवा नदी को वेत्रवती भी कहते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड इसका, इसे प्रदूषण के आधार पर गंगा कहा जाता है। फ्रेंड मध्य प्रदेश में इसे प्रदूषण के आधार पर गंगा कहते हैं। फ्रेंड ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस नदी को प्रदूषण के आधार पर गंगा कहा जाता है। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर होगा वो होगा बेतवा नदी। फ्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है।
फ्रेंड ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब फ्रेंड इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ हैं बीना, केन, सिंध, कालीबत्ती, मालिनी इत्यादि हैं। फ्रेंड ये जितनी भी नदियाँ हैं ये सब इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, काली सिंध नदी की कुल लंबाई कितनी है। फ्रेंड क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि काली सिंध नदी की कुल लंबाई कितनी है। फ्रेंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ ही फ्रेंड आप कमेंट जरूर करें ताकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है, तो कमेंट करना ना भूलें। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर दी हुई है। टेलीग्राम को ज्वाइन करें और साथ ही आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है 465 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 472 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 461 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 470 किलोमीटर। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, 461 किलोमीटर। काली सिंध नदी की कुल लंबाई 461 किलोमीटर है। तो आइए फ्रेंड इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड काली सिंध नदी का उद्गमन, यह नदी देवास जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं। फ्रेंड इसका उद्गमन जो है वो देवास जिले के विंध्याचल पर्वत से है। और फ्रेंड इसका मुहाना या संगम जो है वो चंबल नदी में है और वह नेनोरा राजस्थान में है। अब फ्रेंड एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यह मध्य प्रदेश में 150 किलोमीटर है। फ्रेंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में जो है ये 150 किलोमीटर हैं। फ्रेंड इसके ऊपर क्वेश्चंस बनता है कि काली सिंध नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है। यह बन सकता है कि मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो फ्रेंड वो जो होगा हमारा 150 किलोमीटर। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, केन नदी की कुल लंबाई कितनी है। फ्रेंड हमें ये बताना है कि केन नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है 430 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 427 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 440 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 410 किलोमीटर। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, 427 किलोमीटर। केन नदी की कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड केन नदी का उद्गमन जो है वो कटनी के विंध्याचल पर्वत पे होता है। फ्रेंड इसका जो आरंभ होता है वो कटनी में होता है और कटनी विंध्याचल पर्वत पर है। अब फ्रेंड संगम जो होता है इसका वो होता है यमुना नदी में और वह उत्तर प्रदेश में है। अब फ्रेंड इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है केन नदी का प्राचीन नाम दीनावती है। फ्रेंड ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। तो केन नदी का जो प्राचीन नाम है वह है दीनावती है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा कि शिप्रा नदी की कुल लंबाई कितनी है। फ्रेंड हमसे ये पूछा है कि शिप्रा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड हमारा जो ऑप्शन है वो है 190 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 185 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 170 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 195 किलोमीटर। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, 195 किलोमीटर। शिप्रा नदी की कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। तो आइए फ्रेंड शिप्रा नदी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड शिप्रा नदी का उद्गमन जो है वो काकराबाड़ी इंदौर से होता है। फ्रेंड ध्यान रखना है कि काकराबाड़ी इंदौर से इसका उद्गमन होता है और संगम जो होता है वो होता है चंबल नदी में। फ्रेंड चंबल नदी में जाकर ये मिल जाती हैं और यह देवास के पास हैं। अब फ्रेंड अगला पॉइंट है इसका, इस नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। फ्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि इस नदी को मालवा की गंगा भी कहते हैं। फ्रेंड इस पर क्वेश्चन बनता है कि
कौन सी नदी है जो मालवा की गंगा कही जाती है? तो फ्रेंड हमारा जो आंसर होगा वो होगा शिप्रा नदी। फ्रेंड अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इसका प्राचीन नाम अवंती है। फ्रेंड ध्यान रखना है कि शिप्रा नदी जो है उसका प्राचीन नाम अवंती है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है। आगे है फ्रेंड, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगता है। फ्रेंड ध्यान रखना है कि शिप्रा नदी में के किनारे उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगता है। फ्रेंड यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उज्जैन के पास में कौन सी नदी है? तो फ्रेंड ध्यान रखना है कि उज्जैन के पास में शिप्रा नदी है। अब फ्रेंड अगला है खान नदी इसकी सहायक नदी है। फ्रेंड ध्यान रखना है कि खान नदी जो है वो शिप्रा नदी की सहायक नदी है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, कुन्नू नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है 170 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 175 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 180 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 190 किलोमीटर। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, 180 किलोमीटर। कुन्नू नदी की कुल लंबाई 180 किलोमीटर है। तो आइए फ्रेंड कुन्नू नदी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड कुन्नू नदी का उद्गमन जो है वो शिवपुरी के पठार से होता है। शिवपुरी के पठार से कुन्नू नदी का प्रारंभ होती है। अब फ्रेंड संगम या मुहाना जो है वो मुरैना के पठार को पार कर चंबल नदी में मिल जाती हैं। फ्रेंड मुरैना के पठार को पार करके वो चंबल नदी में मिल जाती हैं, यही इसका मुहाना है। तो अब फ्रेंड अगला जो पॉइंट है यह नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। फ्रेंड यह ध्यान रखना है कि चंबल नदी की यह सहायक नदी है। फ्रेंड मुहाना और संगम दोनों एक ही वर्ड हैं, आपको ध्यान रखना है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 575 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 579 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 580 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 590 किलोमीटर। तो फ्रेंड माही नदी की जो लंबाई है वो 579 किलोमीटर है। तो आइए फ्रेंड महानदी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड महानदी का उद्गमन जो है वो विंध्याचल पर्वत से होता है और वह धार में है। फ्रेंड इस महानदी जो प्रारंभ होती हैं वो विंध्याचल पर्वत से प्रारंभ होती हैं और इसका संगम या मुहान जो होता है वो खंबात की खाड़ी में होता है। फ्रेंड इनके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेंड अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश में इस नदी की लंबाई 158 किलोमीटर है। फ्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड हमें ध्यान रखना है कि 158 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है फ्रेंड हमारा, यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फ्रेंड ध्यान रखना है कि अगर ये कर्क रेखा है तो ये इसको 2 बार काटती है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, टोंस या तमसा नदी की लंबाई कितनी है? फ्रेंड टोंस को हम तमसा नदी भी कहते हैं। तो फ्रेंड पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है 310 किलोमीटर, दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा है 317 किलोमीटर, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 320 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 325 किलोमीटर। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, 320 किलोमीटर। टोंस या तमसा नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। तो आइए फ्रेंड इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। फ्रेंड टोंस नदी की जो उद्गमन है, जहाँ से वो स्टार्ट होती है, वो है सतना जिले में केमरू की पहाड़ी से। फ्रेंड ये सतना जिले में केमरू की पहाड़ी से ये शुरू होती हैं और ये जो संगम है ये कालसी में गंगा नदी में हो जाता है। फ्रेंड इसका जो संगम या मुहाना है वो कालसी में गंगा नदी में हो जाता है। अब फ्रेंड टोंस नदी का प्राचीन नाम तमसा था।
फ्रेंड ध्यान रखना है कि टोंस नदी जो है उसका प्राचीन नाम तमसा है। फ्रेंड इसके ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं। इसकी सहायक नदी बेलन है। फ्रेंड ध्यान रखना है कि इसकी सहायक नदी बेलन है। अगला पॉइंट है टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है। फ्रेंड टोंस नदी की सहायक नदी तो बेलन है और टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड अब हम बेनगंगा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। फ्रेंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड अब हम बेनगंगा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। तो फ्रेंड बेनगंगा का जो उद्गमन है वो परसवाड़ा पठार से होता है और वह सिवनी में है। और फ्रेंड इसका जो संगम है वो वर्धा नदी में होता है और वह महाराष्ट्र में है। अब फ्रेंड वर्धा तथा बेनगंगा का संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये कि प्राणहिता के नाम से किसको जाना जाता है, तो वह है वर्धा और बेनगंगा का संगम को। फ्रेंड अगला पॉइंट है यह नदी दक्षिण की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है। फ्रेंड दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि दक्षिण की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है, तो फ्रेंड वो होगी हमारी बेनगंगा। फ्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड हमारा वर्धा नदी। फ्रेंड वर्धा नदी का जो उद्गमन है वो मुल्ताई के उत्तर पूर्व से होता है। फ्रेंड ध्यान रखना है कि उद्गमन जो है वो वर्धा का वो मुल्ताई के उत्तर पूर्व से है और इसका संगम जो है वो मुहाना जो है वो वेनगंगा में है और वह महाराष्ट्र में है। फ्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है आपको कि इसका उद्गमन और संगम कहाँ होता है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।